दोस्तों शाम के 6:30 बज चुके हैं और दोस्तों हम हैदराबाद के आउट रिंग रोड पे चल रहे हैं। और दोस्तों ये एरिया लगेगा गच्चीबौली। दोस्तों इस एरिया को देखने पर ऐसा लग रहा है जैसा कि फॉरेन कंट्री में चल रहे हैं, ना कि इंडिया में। दिखाते हैं एक बार बाहर का व्यू। क्या गजब नज़ारा है भाई, मानना पड़ेगा। बता ब्रो, खाने में क्या क्या है? खाने में ऐसा दाल फ्राई लगा दी। हाय दोस्तों, कैसे हो आपका भाई? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों पहुंचने वाले हैं तुलजापुर। अभी तुलजापुर क्रॉस नहीं किए दोस्तों, क्योंकि नाइट में इतना बारिश हो रही थी कि आज जहाँ खाना खाया था डिसेंट होटल पे, वहाँ से निकला 20-25 किलोमीटर आगे आया तो एक होटल पड़ा राजस्थान में, उसी पे लगा के सो गया दोस्तों। और वहाँ से सुबह को 6 बजे निकला हूँ। ये तुलजापुर पहुँचने वाला। तुलजापुर यहाँ से 20 किलोमीटर के आसपास और रह गया है। और बड़ा थोड़ा उसी होटल पे कल दिया था दोस्तों, चाय नहीं पिया था, केवल चल के चाय इधर पीते हैं। टायर टप्पा तो चेक किया दोस्तों, टायर टप्पा तो सब लगा है। और आज दोस्तों बोल रहा था खाली करने के लिए पार्टी वाला कि 2 बजे तक पहुंच जाओगे तो अच्छा रहेगा, आज खाली हो जाए। और जितना जल्दी पहुंचोगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, नहीं पहुंच सकता आज। शायद है क्योंकि जब हमको वो कल लोकेशन भेजा तो लोकेशन पे 981 किलोमीटर दिखा रहा था, तो इसीलिए समय ज़्यादा हो जाता। शाम के टाइम पहुंचता 6-7 बजे के करीब में, तो खाली नहीं होता। इसीलिए दोस्तों जल्दबाजी नहीं किया, लगा के सो गया था। अब वहाँ सुबह 6 बजे निकला हूँ। अभी ये तुलजापुर पहुँचने वाला हूँ। चाय पी लेते हैं दोस्तों, फिर यहाँ से निकलते हैं। और इधर हमारी गाड़ी लगी है दोस्तों ये टोल पे। नलदुर्ग घाट क्रॉस करके 2 किलोमीटर आगे आए तो एक मेवात होटल पड़ा है, तो चल के इस पे दोस्तों ठंडा वंडा पीते हैं। खाना नहीं खाएंगे क्योंकि अभी सुबह को 10 ही बजे है, तो चल के ठंडा पीते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। और थोड़ा काम भी था, पैसा कैश लेना था, इसीलिए इस होटल पे रुके हैं। क्योंकि DRCM की जब गाड़ी आती थी तो साथ में आता था, तो यहीं से कैश लेते थे, तो इसीलिए इस होटल पे रुका हूँ दोस्तों। चल के ठंडा पीते हैं दोस्तों। होटल पे जाके कैश तो ले लिया हूँ। कैश लेने के बाद में दोस्तों 2 ड्यू लिया हूँ, देखिए, और एक उधर रखा, एक छोटू को दिया हूँ, इधर है, वो बहुत मस्त बंदा है, उसी को दिया हूँ। एक अपना लिया हूँ। धूप भी काफ़ी तेज़ है, यहाँ छाँव है तो छाँव के नीचे बैठे हैं। ये है छोटुआ, बहुत मस्त बंदा है भाई। चलते हैं दोस्तों, पीते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। दोपहर के 1 बज गए और हम पहुँच चुके हैं महाराष्ट्र बॉर्डर उमरगा दोस्तों। अब इसके आगे जाके कर्नाटका में हमें डीजल भी लेना है। OTP आ गया है। और दोस्तों हमारे गांव पे एक कांड हो गया है, एक बंदा एक्सपायर हो गया है ट्रैक्टर ट्राली के चपेट में आने पर। कल के डेट में दोस्तों वो गया था भानपुर स्टेट बैंक में, पैसा निकाल के सोना बाज़ार गया, बाज़ार से लिया सब्जी लेकर लौट ही रहा था कि एक हमारा थाना लगता है, सोनाहा नाम है, तो सोनाहा थाने के गेट के सामने जैसे ही पहुंचा, सामने से ट्रैक्टर और ट्राली आ रही थी, उसको ठोकर मार दिया। ठोकर मारने के बाद में वो नीचे गिरा, उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ गई और बेचारा एक्सपायर कर गया। वो करीब उसका उम्र 37-38 साल उम्र था। काफ़ी अच्छा बंदा था, नाम राजकुमार था और पिता का नाम तुलसीराम था। और हमारे गांव से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे उसका गांव है। और मेरे खेत के जस्ट सामने बंदा है, उसका छोटा जो भाई था। हम उन लोगों के साथ मुंबई में काम किया है, बहुत मस्त बंदा था। अभी 15 दिन पहले ही बम्बई से गया है गांव, बम्बई में मजदूरी करता था। और अखबार में भी उसका निकल गया है। मैं उसका अखबार का फ़ोटो स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ।
ये जो कांड हुआ दोस्तों, ये हमारे गांव के जो सरपंच है राम बचन करके, बहुत मस्त आदमी है, वही हमको भेजे हैं फोटो वोटो सब। और हमारे घर के लोग भी हमको इन्फॉर्म किए थे शाम के टाइम कि ऐसा ऐसा कांड हो गया है। और जो मेरा एक भाई था दोस्तों, वो सऊदी में रहता था, गल्फ कंट्री में 13 साल हो गया था उसको रहते हुए। 2.5-3 साल पहले सऊदी गए थे वो, उनका भी ऐसे ही एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया था। सामने से मतलब जैसे कि वो काम करके वर्कशॉप से रूम पे गए थे, रूम पे खाना वाना खाना था उनको, तो खाना वाना के खाने बैठे ही थे कि कंपनी से फ़ोन आ गया कि रोड पे एक गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है, उसका काम करना है, तो दूसरे लोगों को जाना था। तो मेरे भाई बोले कि रहन दो भाई, तुम लोग यहीं पे रहो, हमको घर पे पैसा डालना है, क्योंकि उनकी औरत पेट से थी तो उनको पैसा डालना था। तो वो कहे वो बोले कि हम मैं जाता हूँ, मैं काम करके वैसे पैसा भी डाल दूँगा। तो बोले कि क्या मत जा, जो वहाँ जाने वाला था बंदा वो बोला मत जाओ भाई, लेकिन मेरे भाई ने ज़बरदस्ती करके वहाँ से निकल दिए, खाना भी पैक करके लेकर गए। काम कर ही रहे थे दोस्तों कि सामने मतलब 4 लोग थे, एक मिस्त्री था और एक वहाँ का लोकल था और एक बिहार का था और एक मेरा भाई था। तो एक जो मिस्त्री था वो बाहर बात कर रहा था, एक जो लोकल था वो गाड़ी में बैठा था और 2 लोग काम कर रहे थे। बिहारी गाड़ी के नीचे था, मेरा भाई बाहर गाड़ी के बाहर था और ये पट्टा वट्टा शायद टूटा था, हब का काम हो रहा था। भाई 11-12 रात के बज रहे थे कि 12-12 बज रहे थे, सब सेफ्टी के जो वहाँ का सेफ्टी का नियम होता है सब पालन कर रहे थे। लेकिन एक बंदा जो डंपर वाला होता है, वहाँ गिट्टी उट्टी ढोते हैं, बहुत स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं, तो सामने से वो बंदा नींद में लेकर आ रहा था गाड़ी, पहले डिवाइडर पे चढ़ा, तब तक एक बंदा चिल्लाया जो मिस्त्री बात कर रहा था कि भागो भाई भागो। मेरा भाई भागने तो चला, लेकिन जैसे ही उठा बैठा था वैसे ही गाड़ी मारा सीधा ये नीचे जो रहता है टायर के ऊपर टाले में मारा, पड़ाक से भाई का मेरा सर पे लगा, सर ऐसे निकल गया। और जो मिस्त्री जो बिहारी था उसके ऊपर तो पूरा टाला ही बैठ गया, उसको तो पता नहीं कैसे छुड़ाए थे मालिक बेहतर जाने। और मेरे भाई का बॉडी 52 दिन पे आया था। और जो इंश्योरेंस का पैसा वैसा होता था दोस्तों वो तो मिला उला नहीं है अभी तक, और जो 13 साल पे TDS कटता है कंपनी का वही पैसा मिला था, वो भी मेरे भाभी के अकाउंट में गया था और कुछ मिला उला नहीं है। बोलते थे कि पैसा आएगा, केस चल रहा है, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ। और ये सुन के दोस्तों जो अभी गांव में हमारे कांड हुआ है, ये सुन के भाई पिछला वाला दर्द ताज़ा हो गया है। जब हम लोग सुने थे ना, हम लोग इतना ज़िंदगी मौज में थी कि क्या बताएं दोस्तों, लेकिन जब भाई का डेथ हुआ ना तो समझ लो कि इतना तकलीफ हुई कि मैं गिर जाता था, बेहोश हो जाता था। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, जो होना था तो हो गया। सबको एक दिन जाना है, लेकिन जो एक चीज़ होती है एक समय से पहले हो जाता है। अभी उनके एक बच्चा 4-5 साल का था, एक बच्चा वही पेट में था, मुश्किल से 6-7 महीना हुआ था। भाई एक्सपायर कर गए, इतना सबको दुख हुआ कि 1 महीना तक तो हमारे घर पे चूल नहीं जली, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हुआ दोस्तों। महाराष्ट्र बॉर्डर पार करके आए 15-20 किलोमीटर आगे, थोड़ा जाम लगने लगा क्योंकि एक सुपर वेट गाड़ी जा रही है, मतलब ट्रक ही है लेकिन सुपर वेट लेकर जा रहा है, इसीलिए जाम लग रही थी। लेकिन खुल गया क्योंकि ये भाई साहब थोड़ा उल्टा आ गए थे रॉन्ग साइड, इसीलिए थोड़ा जाम लगने लगा। थोड़ी दूर पे दोस्तों आ जाएगा कर्नाटक बॉर्डर पे हमको पैसा देना पड़ेगा RTO को पैसा देने के बाद में वहाँ से हम सीधा थोड़ा ही दूर जाएंगे तो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप राइट साइड में पड़ेगा, तो हमें राइट साइड में जाके डलवाना पड़ेगा, क्योंकि आने और जाने पर उसी पेट्रोल पंप पे जाके डीजल डलवाते हैं। एक पेट्रोल पंप पे डालो डीजल तो थोड़ा व्यवहार बन जाता है, और जो कैश वैसे लेना रहता है तो उसमें क्या अगर 30 रुपया लेते हैं तो तुम्हें 10 रुपया कम करके लेंगे, यही थोड़ा रिलीफ मिल जाती है अपने को। ये बोल रहा था दोस्तों कि सुपर वेट, ये इसी को बोलते हैं सुपर वेट, और लॉन्ग माल हाइट माल सब इसी को बोलते हैं। अभी मेरे को बढ़ाना पड़ेगा तेज़ी से करके, नहीं तो ये भी स्पीड में ही जा रहा है। इतना भारी माल लोड किया है तब भी स्लो नहीं है।
दोस्तों दोपहर के 2:30 हो गए और हम उसी पेट्रोल पंप पे पहुंच गए हैं जिस पेट्रोल पंप पे हमेशा डीजल डलवाते थे। और दोस्तों डीजल डलवा के और गाड़ी लाके इधर साइड में लगा दिया। गाड़ी लगाने में थोड़ा दोस्तों पेट्रोल पंप पे दिक्कत हुई, क्योंकि जो एक टैंकर वाले भाई साहब है ना, एक ऐसा सीधा आड़ा लगा दिए थे, क्योंकि जो इनका मशीन है जिससे पैसा काटा जाता है वो मशीन इनकी ऑफलाइन थी, तो ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया था कंपनी वाला, तो ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा था। तो जैसे मैं पोजा पॉइंट पे लगाया, 2 बार मारा नहीं हुआ, तीसरे बार में कटना चालू हो गया। बोला भाई बंदा अच्छा निकला तुम यार, तुम्हारे आने से तो हमारा सिस्टम चालू हो गया। करीब 1.5 घंटे से परेशान हूँ। बोला कोई बात नहीं भाई, कभी कभार ऐसा होता है। तो चल के दोस्तों इधर चाय वाय पीते हैं। चाय हमारी आ गई दोस्तों, चाय पीते हैं फिर भूजा लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। ये रहा दुकान दोस्तों, 100 ग्राम इसको दे दो। और अंडे हैं? अंडे चाहिए था। क्या है वो? रिकॉर्डिंग हाँ? दोस्तों सामान ले लिया हूँ। सामान में दोस्तों लिया हूँ वही भूजा एक है, और उसके बाद में एक कपड़ा धोने वाला साबुन है, एक मसाले की पैकेट है, और एक दही की पाउच है, और एक जीरा सोडा है। टोटल ले लिया हूँ दोस्तों, टोटल 100 रुपया हो गया। 2 रुपया जास्ती हो रहा था तो बोला कोई बात नहीं लेकर जाओ। तो दोस्तों ले लिया हूँ, अब चलता हूँ और एक बार जाते जाते दिखाता हूँ। ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, इसी पे मैं बार बार आता हूँ। चलते हैं दोस्तों, निकलते हैं आगे, चल के देखते हैं, कहीं रुकेंगे, शाम के टाइम नाश्ता पानी करेंगे, फिर चलेंगे। इससे अंडा मांग रहा था और बोला भाई मेरे पास अंडा नहीं, अंडा हो गया खाता, तो आगे कहीं लेना पड़ेगा अंडा, और चल के बनाएंगे हैदराबाद रिंग रोड पे, अगर समय से पहुँचे तो। अभी वो दोस्तों मैं उधर से आ रहा था, तो ये मतलब लेफ़्ट साइड पकड़ के जा रहा था। अभी हमको राइट पकड़ के सीधा जाना पड़ेगा मुंबई के साइड, फिर आधा किलोमीटर की दूरी पे हमें यू टर्न लेकर हैदराबाद की तरफ मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस पेट्रोल पंप पे हम डीजल डलाते हैं वो रॉन्ग साइड पड़ता है, आप लोगों को पता है, तो इसीलिए हमें रॉन्ग साइड आना पड़ता है। दोस्तों शाम के 6 बजे और हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद। और हैदराबाद सिटी होकर हमें नहीं जाना, हमें पठान चेरू क्रॉस करने के बाद फ्लाई ओवर पड़ा, फ्लाई ओवर के पार करके दोस्तों गाड़ी साइड में लगाया उधर सामने से यू टर्न दिया है इस रिंग रोड पे चढ़ने के लिए, और हमें रिंग रोड पकड़ के जाना है बेंगलोर वाले रास्ते पर। हमें 9 नंबर कट पे उतर के बेंगलोर वाला रास्ता पकड़ के जाना है। पिछली बार गया था दोस्तों तो विजयवाड़ा वाला रास्ता पकड़ के गया था, 11 नंबर कट से गया था। अब की बार उस रोड पे नहीं जाना है, क्योंकि कड़प्पा के पहले एक पार्टी है, उसका माल पहला डिलीवरी कर रहा हूँ, उसके आगे फिर चेन्नई का एक दूसरा डिलीवरी है, फिर तीसरा डिलीवरी भी चेन्नई का है, लेकिन वो कांचीपुरम में पड़ेगा, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी का। दोस्तों बोला नींबू पानी के लिए, तो बोले बना के देता हूँ, अभी वो 4-5 मिनट में बना के देंगे, फिर पी के यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। ये रहा सामने हैदराबाद सिटी में जाने का रास्ता, और ये रहा पठान चेरू। अम्बेडकर जयंती के लिए रैली निकाले हैं, बहुत करवासन कर रहे हैं भाई साहब। दोस्तों नींबू पानी पी के हो गया, आप चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। लेकिन दोस्तों इतना आवाज़ हो रहा था कि क्या बताएं, शोर शराबा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आज अम्बेडकर जयंती है ना, तो इसलिए लोग रैली निकाले हैं, और रैली भी निकाले हैं। बाइक का सिर्फ एक्सीलेटर देकर, जितना ताकत होती है उतना देकर दबा दिया एक्सीलेटर, फुल एक्सीलेटर में। आवाज़ इतनी भयानक कि कान फट जाए। मैं इतना चिल्ला के बोल रहा था, लेकिन फिर भी आवाज़ कवर नहीं हो पाई। चलते हैं दोस्तों, निकलते हैं। गाड़ी स्टार्ट थोड़ा था, टायर टप्पा तो जाते समय चेक किया था, सही है। अब चलते हैं, निकलते हैं। ये वहाँ से देखो गाड़ी कहाँ लगा दिए हैं। हाँ हम भी बेंगलोर रोड पे तो जा ही रहे हैं। नहीं यहीं से जाना है। हाँ यहाँ यहीं से घूम के और सीधा ब्रिज पड़ेगा, ब्रिज के नीचे से मारोगे सीधा लेकर जाए RGI, जहाँ लिखा होगा एयरपोर्ट ना, उसी रास्ते पे जाना, RGI। चलते हैं दोस्तों। एक उस्ताद थे, उनको रास्ता नहीं मालूम था, तो पूछ रहे थे बेंगलोर वाले रास्ते पे हमको जाना है, तो कैसे जाना है। तो उनको बताया हूँ दोस्तों RGI वाले रास्ते पर जाना, तो वो बोले ठीक है। ये है दोस्तों, इसी पे हमको भी जाना है। ओ उस्ताद गाड़ी बढ़ाओ यार, निकालना है। हाँ निकालना है।
बोल दिया हूँ दोस्तों, ये गाड़ी हटाए फिर हम भी निकाले गाड़ी को। दोस्तों शाम के 6:30 बज चुके हैं और दोस्तों हम हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पे चल रहे हैं। और दोस्तों ये एरिया लगेगा गच्चीबौली। दोस्तों इस एरिया को देखने पर ऐसा लग रहा है जैसा कि फॉरेन कंट्री में चल रहे हैं, ना कि इंडिया में। दिखाते हैं एक बार बाहर का व्यू। क्या गजब नज़ारा है भाई, मानना पड़ेगा। हैदराबाद का तो विकास जबरदस्त हुआ है। खूबसूरती तो देखने लायक है भाई साहब। दोस्तों रात के 11:30 बज गए और आप पहुंचे हैं कोटा। और ये कि यूपी इलाहाबाद ढाबा है, इसी पे गाड़ी पार्किंग में लगा के, सामने जगह थी इधर लगा के दोस्तों खड़ा कर दिए हैं और चल रहे हैं खाना खाने के लिए दोस्तों, क्योंकि दोपहर के समय खाना नहीं खाया था इसलिए भूख तेज़ी वाली लगी है। और दोस्तों आज ना गाड़ी में ग्रीस मरा मिला और ना खाना बना मिला, क्योंकि पार्टी वाले को जल्दी माल पहुंचाना है। आज कैसे भी करके 2 बजे तक उसको डिलीवरी देना था, बट हो नहीं पाया दोस्तों, क्योंकि मैं कोशिश किया लेकिन बरसात होने की वजह से हमको सोना भी पड़ा। और BS3 गाड़ी है, ये ज़्यादा तेज़ भागती भी नहीं है, ना पिकअप बनाती हैं और पूरा फुल वेट है। अब इसका कैपेसिटी था 15 से 16 टन के पास, अब इसको बढ़ा दिए 3 टन, 18-19 टन माल कर देते हैं। तो इसीलिए गाड़ी की क्षमता से ओवर हो गया है ना, तो इसीलिए गाड़ी पिकअप भी नहीं बनाती। तो चल के दोस्तों खाना खाते हैं। बता ब्रो खाने में क्या क्या है? खाने में ऐसा दाल फ्राई लगा दी दाल फ्राई और 3 रोटी। दही है, खट्टा वाला नहीं मीठा वाला है? दही नहीं है। तब क्या है? दही नहीं। दूध है? हाँ दूध है। अरे दे, दूध क्या करेंगे? वाटर है। क्वार्टर है? क्वार्टर में कौन सा क्वार्टर है? लिम्का कि स्प्राइट? दोस्तों जो ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर आ चुका है। हमारे खाने में है दाल फ्राई और ये रोटी है, चपाती नहीं है। अरे चपाती रोटी है, वो तंदूर की नहीं है। अब निकालते हैं दोस्तों, खाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। थोड़ा जल्दी भी है क्योंकि अपने को डिलीवरी देना है कड़प्पा के पहले बता चुका हूँ। और भाई लोग काफ़ी मस्त हैं। इस होटल पे आता हूँ दूसरी या तीसरी बार इस होटल पे रुक रहा हूँ। एक बार दोपहर के समय आया था, फिर शाम हो गया, 11:30 बज चुके हैं। चल के दोस्तों बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, चल के खाते फिर निकलते हैं। खाना खा के हो गया दोस्तों, पैसा कटा देते हैं। छोटू आजा भाई। एक दाल फ्राई, 3 रोटी और 3 स्प्राइट। दोस्तों पैसा कटा के होटल से बाहर चले आए और जस्ट गाड़ी के सामने बैठा हूँ दोस्तों। और रोड पे से गाड़ियाँ जा रही है दोस्तों, तो एकदम ठंड वाली हवा लग रही है। तो दोस्तों 10 मिनट यहाँ बैठते हैं, फिर गाड़ी लेकर निकलते हैं। और आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों। आज का ब्लॉग इसी पे करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।